चलिए आज अपन टॉपिक लेके आए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जैसा कि हमें पता है केमिस्ट्री में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं और उन्हीं कंपाउंड को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तीन पार्ट्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पार्ट है एसिड, दूसरा है बेस एंड तीसरा है सॉल्ट। इसी केमिकल प्रॉपर्टीज को एलिमेंट की को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ एसिड। जैसा कि हमें पता है कि एसिड के बारे में अगर हमसे बोला जाए कि एसिड क्या होते हैं, तो टेस्ट को लेके जब एसिड के बारे में अपन बात करेंगे तो एसिड हमारे टेस्ट करने में शोर होते हैं। कैसे होते हैं? उनका टेस्ट करने पर हमें स्वाद खट्टा लगता है। जब हम एसिड को कंज्यूम करेंगे और हम उसको टेस्ट करके देखेंगे तो जितनी भी एसिडिक चीजें होंगी वो हमें टेस्ट करने में खट्टी फील होंगी। उसके बाद में जब हम इस एसिड का फिर किससे टेस्ट करना चाहते हैं कि यार ये एसिड है, अपन इसको चेक करें, बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा जिसकी खाने की वजह से हम मर भी जाएं। तो हमने इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए जिसकी स्टडी हम अपन आगे करेंगे कि वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि एसिड की पहचान करने के लिए एक इंडिकेटर होता है, जिस इंडिकेटर का नाम है लिटमस पेपर। उस इंडिकेटर का नाम होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमें दो टाइप का पाया जाता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है हमारे पास में ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिड के लिए यह बोला जाता है कि जब किसी एसिड को हम रेड लिटमस या ब्लू लिटमस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये लिटमस पेपर अपने कलर को क्या करता है बेटा? कलर को चेंज करता है। क्या करता है बेटा? कलर को चेंज। तो मान लेते हैं कि हमने रेड लिटमस पेपर के साथ में एसिड को मिलाया, तो जैसे ही हमने रेड लिटमस के साथ में एसिड को मिलाया तो हमें देखने को मिलेगा कोई चेंज नहीं। मींस पहली बात एसिड की क्या थी कि एसिड खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी बात क्या हुई कि हमारे पास में एक इंडिकेटर है लिटमस पेपर। जब उस लिटमस पेपर को हमने देखा तो वो हमें दो टाइप का पाया गया। कितने टाइप का बेटा? दो टाइप का। कौन सा? रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो हमने पहले एसिड लिए और एसिड को रेड लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट करवाया। तो जैसे ही हमने एसिड को रेड लिटमस पे डाला तो वहां पर रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आया। फिर हमने सोचा कि यार लिटमस पेपर का जो हमें कॉन्सेप्ट समझा है कहीं गलत तो नहीं है कि लिटमस पेपर कलर को चेंज करते हैं, या तो कलर चेंज नहीं हो रहा। तो हमने हार नहीं मानी, हम दूसरे लिटमस पेपर के पास में गए। दूसरा लिटमस पेपर कौन सा बेटा? ब्लू। अब जैसे ब्लू लिटमस के पास में हमने एसिड को रिएक्ट करवाया तो एसिड ने ब्लू के साथ में कुछ चेंज दिखाया, जिस चेंज में हमने क्या पाया कि ब्लू लिटमस पेपर when react with acid convert into red color। कैसे कलर में चेंज हो गया बेटा? वो ब्लू से रेड में। तो हमें एसिड को पहचानने का दूसरा तरीका भी मिल गया कि भैया एसिड क्या होंगे? एसिड खट्टे होंगे। जितनी भी खट्टी चीजें होंगी उनके अंदर हमें कौन देखने को मिलेगा? एसिड। अभी अपन एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, बेस को लेकर भी बात करेंगे पार्ट सेकंड में। दूसरी बात हमने क्या करी कि एसिड यार अगर अपन मुंह में डाल डाल के ही चेक करने लगे तो कभी हमें कोई ऐसा एसिड हाथ लग गया जो कि खाने से हमारी मौत हो जाए, हम मर जाए। तो इससे अच्छा तो ये कुछ एक तरीका दूसरा निकाला जाए कि एसिड को पहचानने का। तो हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। अब इंडिकेटर दो टाइप तीन टाइप के भी होते हैं जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो अभी आप ये समझ लीजिए मैंने सिर्फ छोटा सा एक इंडिकेटर उठाया है जिसका नाम लिटमस पेपर है। अब ये कौन सा है इंडिकेटर है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ऑल फैक्ट्री है। जब हम उसकी प्रॉपर वीडियो पर बात करेंगे तब इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो एसिड को दूसरा तरीका पहचानने का क्या? लिटमस पेपर। जब लिटमस पेपर रेड होगा तो एसिड अपना कलर चेंज नहीं करवाएगा लिटमस पेपर का, और जैसे लिटमस पेपर ब्लू होगा और एसिड को इसके साथ में लाया जाएगा तो ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? रेड में।
तो क्या कोई और भी अल्टरनेट तरीका है क्या एसिड को पहचानने का? अब साइंटिस्ट की मीटिंग हुई, सब लोग बैठने लगे कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर हमें लिटमस पेपर नहीं मिल पाता है, हम टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर एसिड को पहचानने का कोई और अल्टरनेट तरीका है क्या? तो फिर एक साइंटिस्ट आए अर्हीनियस, जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड बेस थ्योरी के लिए। तो अर्हीनियस जो साइंटिस्ट आए वो क्या बोलते हैं, अब देखो यहां पर इंट्रोडक्शन हो रहा है एसिड को बताने के लिए अर्हीनियस का। किसका हो रहा बेटा इंट्रोडक्शन? अर्हीनियस। अर्हीनियस ने अपनी खुद की डेफिनेशन दी। क्या दी रे बेटा? डेफिनेशन। तो अर्हीनियस ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया? अर्हीनियस ने अपनी डेफिनेशन में आके ये बताया, जब किसी एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा? वाटर के साथ में। जब किसी एसिड को डिसॉल्व किया जाएगा, बेटा क्या किया जाएगा? डिसॉल्व। किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो बेटा वो वहां पर कुछ आयंस को सीक्रेट करेगा, वहां पर कुछ आयन डिसोसिएट करेगा। वो आयंस कौन से होंगे बेटा? H प्लस आयंस। कौन से आयंस होंगे? H प्लस आयंस। अब जैसा कि आयंस के बारे में आप जानते हो, दीज आर ऑफ टू टाइप, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन एंड एनाइन। As you know that cation has positive charged ion and anion has negative charged ion. तो देखिए जब हमने किसी एसिड को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो पानी के साथ में मिलने पर वो H प्लस आयंस देते हैं। अब हमारे पास में एसिड के लिए तीन बात हो गई, पहला टेस्ट, दूसरा लिटमस पेपर के कलर का चेंज, तीसरे साइंटिस्ट अर्हीनियस जिन्होंने क्या बोला, एसिड को जब हम पानी से रिएक्ट कराएंगे तो वो कुछ आयन डिसोसिएट करेंगे और उन आयन का नाम क्या होगा? H प्लस आयंस। लेकिन फिर बोला कि यार एसिड की बात कर रहे हैं तो क्या बेस के साथ में भी कुछ देखा जाएगा क्या? क्या बेस के साथ में भी H प्लस आयंस मिलेंगे क्या? यहां बेस के लिए थ्योरी क्या दे रहे हैं? तो बेस के लिए थ्योरी क्या दी, जैसे आपने एसिड को वाटर में मिलाया है वैसे आप किसी बेस को वाटर में मिलाओगे ना तो यहां पर H प्लस आयंस नहीं मिलेंगे, यहां तुम्हें मिलेंगे OH नेगेटिव आयन। कौन से आयन बेटा? OH नेगेटिव आयन। मींस अब हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन होगा उस एक्वस सॉल्यूशन से हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, कि वहां उस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन मिल रही है तो एसिड है, अगर उस सॉल्यूशन में OH आयंस की कंसंट्रेशन मिल रही है तो बेटा क्या है वो? बेस। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। एक बहुत बड़ा सवाल रहता है हम लोगों के लिए कि सर ये जो H प्लस आयंस आपने यहां लिखे हैं क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी गौर किया होगा H प्लस आयंस कभी अकेला नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये रियलिटी में इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसके बचाव के लिए क्या करते हैं? हम इसके बचाव के लिए बेटा ये कर देते हैं कि H प्लस आयन के चरणों में एक्वस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? H प्लस आयन के चरणों में अपन क्या लिख देते हैं? एक्वस। क्या लिख देते हैं बेटा? H प्लस आयंस के चरणों में एक्वस लिख देते हैं। इस एक्वस का मतलब क्या हो गया? कि प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या हो रहा होगा वहां पर? ये होता है वहां पर कि जब किसी एसिड ने H प्लस आयंस डिसोसिएट किए वो जाके मिले किसके साथ में? H2O मॉलिक्यूल के साथ में। जैसे ही वो H2O मॉलिक्यूल के साथ में मिले वो फॉर्म कर लेते हैं H3O प्लस। क्या फॉर्म कर लेते हैं बेटा? H3O प्लस। जिस H3O प्लस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाएगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन। मींस तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
या तो H प्लस आयंस की एग्जिस्टेंस इस तरीके से दिखाएंगे, या फिर हम दूसरा अल्टरनेट तरीका देखेंगे। वो कौन सा? H3O प्लस का। कौन सा तरीका बेटा? H3O प्लस का। तो बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमारे एक्वस ना लिखने की वजह से हमारा मार्क्स कट कर देता है, और हम ये सोचते हैं कि यार हम तो सही लिख के आए थे, मार्क्स कट कैसे गए? तो मार्क्स बेटा हमारे इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स पर कट जाते हैं, जिन पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो कभी भी H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां? रियलिटी में। तो उसको कैसे एग्जिस्ट कराया जाएगा? एक्वस लिख के। एक्वस का मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इंटरनल वाटर के अंदर क्या चल रहा है उस मीडियम में? ये H प्लस आयंस इस वाटर के साथ में कंबाइन होके हमारे ये आयन फॉर्म कर रहे हैं, जिस आयन का नाम क्या है? H3O प्लस आयन, मीन्स हाइड्रोनियम आयन। चलिए यहां थोड़ी हमने बात क्या कर ली बेसिक एसिड के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपन क्या देखेंगे अब, कि एक बहुत क्वेश्चन रहता है, सर हमें ये समझ में नहीं आता, जो एसिड होते हैं ना, कभी तो बोला जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी सल्फ्यूरिक एसिड, कभी फॉस्फोरस एसिड, कभी फॉस्फोरिक एसिड। इनके पीछे ये जो सफिक्स लगते हैं, कि कभी तो क्लोरिक बन गया, कभी फॉस्फोरस बन गया, कभी फॉस्फोरिक बन गया, इसका रीजन क्या है? कभी सल्फ्यूरिक बन गया। तो इसके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अपन एसिड के?